दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरग्राम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है और इस्टेब्लिशमेंट बड़े गंदे तरीके से फंस चुकी है। वो इस्टेब्लिशमेंट जनाब उनकी कश्ती बीच मंझधार में फंस चुकी है, जो विकेट के दोनों जानिब खेल रही थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते कर रही थी। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं और वो कह रही थी कि जनाब हम तो न्यूट्रल हो चुके हैं, और वही इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को भी ये जनाब तसल्लियां दे रही थी कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर देंगे। और अब जनाब इन तमाम सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घेरा तंग कर दिया है और जनाब इनको हर तरफ से घेर लिया है। आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ नया महाज खुल चुका है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं और जनरल बादशाह जिस तरह से डबल गेम कर रहे थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, अब जनाब बिल्कुल उसी तरह से जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जनाब वही डबल गेम करते हुए पकड़े गए हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों एक पेज पर आ चुके हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि दोनों किस तरह से एक पेज पर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बदतरीन दुश्मन है। अब जनाब खबर यह है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कैसे दोनों एक पेज पर आ चुके हैं। इस वक्त बैक डोर्स पर क्या हो रहा है, जमान पार्क और लंदन के दरमियान क्या अहम राब्ता हुआ है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आप तक पहुंचाऊंगा। और तीसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि कप्तान ने जनरल आसिम मुनीर के कान जो है वो पकड़ा दिए हैं और फिर जीएचक्यू की जानिब से जनाब बिलावल भुट्टो को एक अहम तरीन खत पहुंचाया गया है और उस खत में किस तरह से बिलावल भुट्टो को अगले वज़ीर आज़म बनाने की मुबारकबाद पेश की गई है। ये कहानी क्या है, जीएचक्यू में इस वक्त क्या चल रहा है, आसिफ जरदारी जो है उनकी खामोशी किस तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरग्राम पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो ये कहते हैं कि IMF चीज़ों के रेट बढ़ाने का कह रहा है वरना किस्त नहीं मिलेगी। उन्होंने ये मजीद कहा कि हमें इस वक्त बरामदात पर फोकस करना चाहिए, हुकूमत को मईशत से मुतल्लिक बड़े फैसले लेने होंगे, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों में अहलियत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाने, इंपोर्ट कम करने के अलावा मईशत की बहाली का कोई तरीका नहीं है। मईशत बहाली के लिए सनती और ज़रूरी पैदावार को बढ़ाना होगा। हर किसी को चोर चोर कहने से काम नहीं चलेगा, चोर चोर कहेंगे तो आदमी नचकारी के मामले में हाथ डालने से घबराएगा। अब जनाब ये बड़ा वाज़ेह है कि IMF का वफद जो है वो जनवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा और ये हो सकता है कि वो अगले हफ्ते जो है वो ये IMF पाकिस्तान का दौरा करे और फिर जो मामलात हैं पाकिस्तान की हुकूमत और IMF के दरमियान तय होंगे। और IMF ने ये कहा है कि जब तक आप शराइत पर अमल दरामद नहीं करेंगे हम तब तक पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ डील नहीं करेंगे। अब जनाब पाकिस्तान के मौजूदा जो हुकूमत है उनके साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हैं कि 4 माह तक कुछ अहम फैसले ना होने पर मईशत को नुकसान पहुंचा है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है, रकम सहूलियात के बजाय कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रही है। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मुल्क के साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ये बात कर रहे हैं और उसी मुल्क का वज़ीर आज़म ये बात करता है और उनकी काबीना का वज़ीर आज़म ये बात कर रहा है कि इमरान खान साहब ने मईशत को तबाह कर दिया, लेकिन उसका वजीर ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने ये काम किया है। ये जनाब इसहाक डार के खिलाफ चार्जशीट है और नवाज शरीफ ये कहते हैं कि जनरल बादशाह और फैज के मार्शल ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, लेकिन इस हुकूमत का साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ये कहता है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क की जई तई पेर के रखती है। फिर भी इस हुकूमत की सबसे बड़ी प्लानिंग्स क्या है, इस हुकूमत की सबसे बड़ी प्लानिंग्स ये है कि इमरान खान साहब को माइनस करना है, खान साहब को सियासत से आउट करना है और शहबाज शरीफ लाहौर में बैठे हुए हैं कि जनाब उनका अपना निगरान वज़ीर आला पंजाब लग जाए और उनके साथ मिलकर कोई गेम सेट कर लें। अब इधर एक और खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि हुकूमती इत्तेहाद PDM का मुल्क में आम इंतखाबात में ताखीर का इंदिया, मुआशी हालात ठीक ना हुए तो इलेक्शन 6 माह मुअख्खर कर सकते हैं।
یہ جناب جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، جو ترجمان ہے پی ڈی ایم کے حافظ عبداللہ صاحب، انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ جنرل الیکشن اکتوبر 2023 میں ہوں گے، تاہم معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور جناب اکتوبر کی بجائے یہ الیکشن جو ہیں وہ 2024 میں جا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت پی ڈی ایم پلان تیار کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئین اور اسمبلیوں کو توڑنا آمروں کا کام ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو معاشی طور پر کھوکھلا کیا۔ عمران خان نے جاتے جاتے پاکستان کے ہاتھ پاؤں معاشی طور پر باندھ کر چھوڑے، اور جناب جبکہ پی ڈی ایم نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے مسلط کردہ حکومت کا خاتمہ کیا۔ یہ جناب پاکستان کے جو سابق وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ حمداللہ کو کیا پتا کہ پاکستان کی معیشت کیا ہے؟ میں حمداللہ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان میں جی ڈی پی کیا ہوتا ہے یا جی ڈی پی کا مطلب کیا ہے، اس شخص کو یہ نہیں پتا ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ اس کی حکومت کا سابق وزیر خزانہ جو ہے اس نے ان کی جئی تئی پھیر کے رکھ دی، ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جناب جس طرح سے جنرل آصف منیر صاحب جو ہیں ان کے خلاف نیا محاذ کھل چکا ہے، اور وہ جنرل بادشاہ کی طرح رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، وہ کیا گیم ڈال رہے تھے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ طے کر رہے تھے، وہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں ناظرین کرام، نون لیگ میں یہ تاثر تھا جب خان صاحب نے پنجاب میں اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تو یہ ساری کی ساری نون لیگ بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی۔ تو ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب 7 سے 8 ایم پی ایس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو، چودھری پرویز لائی صاحب کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، اور جب وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے معاملات جو ہیں وہ رن آف الیکشن میں جائیں گے، اور یوں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروا دے گی۔ نون لیگ پورے طریقے سے تیار تھی، لیکن آخر میں ہوا کیا کہ عمران خان صاحب نے گیم ڈالی، بغیر کسی کو بتائے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، پرویز لائی صاحب جیت کے، اور عمران خان صاحب اپنی اسمبلیاں توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جناب من وہیں پر ہی یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب اور جنرل آصف منیر کی کوئی ڈیل ہوئی ہے، جبکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں تو چڑیا گھر سے پرویز لائی صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھی، ہمارے ایم پی ایس کو کہا جا رہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ووٹ نہ کاسٹ کریں، اس کے نام پر ہم نے کاٹا لگا دیا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو بھی خوش کر رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو بھی خوش کر رہی تھی، اور دونوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ وکٹ کے دونوں جانب شاٹیں کھیلی جا رہی تھی۔ اب یہاں پر یہ اسٹیبلشمنٹ برے طریقے سے پھنس چکی ہے، جنرل آصف منیر گندے طریقے سے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر جناب من جو بادشاہ ڈاکٹرین تھی وہی منافقت چل رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ اعتراف جرم کیا ہے کہ معیشت کی بدحالی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں عوامی مفاد کی بات نہیں ہو رہی، جب بھی مشکل فیصلے کریں گے عوام پر بوجھ بڑھے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا فورم ہو جہاں عوام کی مسائل کی بات کی جائے، پارلیمنٹ میں عوامی مفاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں جیتنے اور ہارنے والوں کی لسٹیں بنا کرتی ہیں۔ اب وہ کون ہے جو الیکشن میں جیتنے اور ہارنے والوں کی لسٹیں بنایا کرتا ہے الیکشن سے پہلے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا رہا مسائل حل نہیں ہوں گے، سب کچھ آزما لیا، اب ایک دفعہ آئین پر چلنا ہوگا، ہم سب نے حکومتیں کی ہیں لیکن مسائل حل نہیں کر سکے، ملک کی معیشت ہوگی تو سیاست ہوگی۔ یہ جناب انہوں نے سیمینار سے خطاب کیا ہے۔ اس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ طاقتوروں کے خلاف یہ بہت بڑا گروپ جو ہے اس وقت سامنے آ چکا ہے، جس میں مفتاح اسماعیل ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس کے بعد جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں۔ اب جناب یہاں پر ایک جانب تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو دوسری جانب آج جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک کھلا اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ لنڈن پلان بھی یہ ہے کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار اور عمران خان کے خلاف بیانیہ چلایا جائے گا۔ اصل نشانہ جو ہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی، وہاں نہ ہوں گے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید۔ ان کا نام لے کر موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پورا بیانیہ نون لیگ جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے جا رہی ہے۔ مریم نواز کو میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ اب جناب جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیوں قومی مفاد کی خاطر خاموش رہنا پڑا۔ وہ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں حکومت میں لایا گیا، اور جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ ہمیں کیوں قومی مفاد کی خاطر خاموش رہنا پڑا، اور اب قومی مفاد یہی ہے کہ الیکشن میں جا کر لوگوں کو حقائق بتائیں۔ اب جناب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن ہمارے چند افراد کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، اور ہم ان کو ننگا کریں گے، اور نون لیگ کے بیانیہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ اب وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر سامنے آئیں گے۔ اب ایک جانب تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے یا نون لیگ نواز
नवाज शरीफ का पूरा ग्रुप है वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाना शुरू हो चुका है। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी जनाब नए आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के कान पकड़वा दिए हैं। देखिए नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के लिए खतरा बन चुका है और ये सारे का सारा एक प्रोपेगेंडा है खान साहब के खिलाफ। इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है, उसकी लड़ाई है उस माफिया के साथ जिसने इस पूरे मुल्क में रजीम चेंज करके जो ताकतवर हैं, जो चंद इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने जनाब इस पूरे मुल्क पर रंदा फेरा, उस पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। खान साहब की लड़ाई उन लोगों के साथ है। इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट की इतनी ताकत है, अगर ये एक दफा कोई बात कर दें, अगर ये जो चीज चाहें, फिर पाकिस्तान में वो चीज नहीं हो सकती, ना एहतसाब होता है ना रूल ऑफ लॉ होता है। ये जनाब उन्होंने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो अगर हमने यही नहीं करना तो वो चीज नहीं होगी, आप जो मर्जी कर लें। इमरान खान साहब ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे बाजवा के जाने के बाद एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी, लेकिन ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट भी न्यूट्रल नहीं है। एक जानिब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपना बयानिया बनाना शुरू कर दिया, तो खान साहब पिछले एक साल से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले एक साल से जनाब वो ताकतवरों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। अब जनाब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई किसकी निगरानी में काम कर रहे हैं? वो नए आर्मी चीफ की निगरानी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने परवेज इलाही और एमपीएस को धमकियां देना शुरू की और पूरा जोर लगाया कि सब नून लीग में चले जाएं और कहा कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है। अब वो कौन है जो ये धमकियां दे रहा था? वो कौन है जो ये सब बातें कर रहा था कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है? ज़ाहिर है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ये बात कर रही थी। और फिर ताकतवरों के जो कासिद हैं इजाजुल हक साहब, वो जनाब वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कानों को हाथ लगा रही है कि हम किन को ले आए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब बंद कमरों में बातें होना शुरू हो चुकी हैं। ये कोई इमरान खान की मोहब्बत में बात नहीं हुई, ये जनाब पीडीएम की अपनी नाअहली थी। खान साहब जो हैं उनके खिलाफ तो एस्टैब्लिशमेंट पूरी जोर लगाकर खड़ी हुई है कि इमरान खान को जनाब आने नहीं देना, लेकिन इमरान खान साहब अवाम की जिद बन चुका है, वो जरूर आएगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से आउट नहीं कर सकते। वो अवाम ने खतरनाक हद तक मकबूल हो चुका है। अब जनाब आ जाए कि GHQ का जो बिलावल भुट्टो को एक अहम तरीन खत दिया गया है और अगले वज़ीर आज़म बनाने की जो मुबारकबाद है वो तेज हो चुकी है। देखिए नाज़रीन, सियासी इंतशार बढ़ता गया और मैं वही शख्स जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जनरल बाजवा साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं और पूरा जोर लगाया जा रहा है बाजवा और उसकी बाकियात की जानिब से कि जनाब पीपल्स पार्टी को अगला इख्तिदार दिया जाए। और जनरल बाजवा बिलावल भुट्टो को बड़ा पसंद करते हैं। डर्टी हैरी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर दर सिंध वाले, ये सारे मिलकर जनाब पीपल्स पार्टी के लिए जनाब जो नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs है, MNAs है, उनको धमकाया गया। ये खान साहब ने भी ऑन द रिकॉर्ड बात की कि जब आप जो हैं वो जाकर पीपल्स पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार कर लें। ये सारा मामला हुआ। अब यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खुलकर खड़ी हुई है। तो जनाब इमन फार्मूला भी यही बनाया गया है कि वफाक, सिंध और बलोचिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे, PTI को KP के दिया जाएगा और नून लीग को पंजाब दिया जाएगा। फार्मूला ये एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बनाया जा रहा है। और फिर जनाब इमन बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मुझे इशारा मिल चुका है, तुम अगले वज़ीर आज़म हो। अब जनाब ये इशारा किसने दिया है? वो कौन होते हैं जो इशारा दे रहे हैं? वो जनाब इस मुल्क के मामे भी हैं, वो जनाब इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट भी है और एस्टैब्लिशमेंट ने ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप तैयारी पकड़ लें। और वर्किंग रिलेशनशिप इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अरूज पर हो चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट के। और नून लीग और तहरीक इंसाफ के बयानिए से ये लगता है कि इन दोनों को कॉर्नर कर दिया गया है और बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका लाजमी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।